वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सरकारी दौरे के हवाले से। आपको बताते चलें कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात की उन्होंने और मुलाकात में वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दिफा, सलामती और इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका मफादात के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इजहार ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत, मुसल्लह अफवाज को नेक तमन्नाएं पहुंचाई, जबकि शाह अब्दुल्ला दोम ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के किरदार को भी सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन मजीद मजबूत करने पर भी इत्तिफाक किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा, जबकि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात की। मुलाकात में वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दिफा, सलामती, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका मफादात के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इजहार ख्याल किया गया। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से। आपको बताते चले कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जबकि सऊदी वली अहद अब्दुल शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वजीर आजम का दौरा, नायब वजीर आजम इसहाक डार और काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक रियाज में वजीर आजम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में जिद्दत, पायदारी, मुआशी शमूलियत और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी गौर किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वजीर आजम का ये दौरा, नायब वजीर आजम इसहाक डार और काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक रियाज में वजीर आजम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में जिद्दत, पायदारी, मुआशी शमूलियत और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी गौर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म का ये दौरा हुआ है, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक रियाज में वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में जिद्दत, पायदारी, मुआशी शमूलियत और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी गौर किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सियासी मंजरनामे से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के नायब सदर मलिक सरबुलंद खान का ये कहना है कि एक साजिश के तहत मेरी सीट छीनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 31 अक्टूबर मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है इंसाफ होगा। ये सीट बानी की है और रहेगी, आखिरी दम तक लड़ूंगा। उनका ये भी कहना था कि इंतखाबात जीतने के बाद कई माह तक असेंबली में मौजूद रहा। काफ़ी बार पार्टी छोड़ने और पैसों की ऑफर्स भी दी गई। इनकार पर जालसाजी करते हुए दोबारा गिनती करवा दी गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, आवाम का मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिन्होंने कराची में यौम सियाह रैली और तकरीब से शिरकत की। जबकि आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का स्कूलों के तुलबा के साथ मज़ार कायद तक मार्च, जबकि बच्चों के मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ भी नारे लगाए गए। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि मुल्क भर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर यौम सियाह मनाया जा रहा है। भारत ने 27 अक्टूबर को कश्मीरियों की दिल आज़ारी की। पाकिस्तान के बच्चे बच्ची के दिल में कश्मीरी आवाम का दर्द मौजूद है। कराची में यौम सियाह रैली और तकरीब, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का स्कूलों के तुलबा के साथ मज़ार कायद तक मार्च, बच्चों के मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि मुल्क भर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर यौम सियाह मनाया जा रहा है। भारत ने 27 अक्टूबर को कश्मीरियों की दिल आज़ारी हमेशा काम करती है और जो चेयरमैन बिलावल हमेशा काम करती है और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि हर जगह पे बेहतरी लाई जाए, इसके लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और पूरी टीम दिन रात कोशा है।
यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट ज़रूर ज़ेर इल्तवा हैं, उनको कोशिश की जा रही है, एक्सपीडाइट कर रहे हैं कि बेहतर हो। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड है, रास्ते हैं, बड़ी शाहराहों के अलावा भी छोटे रास्ते जो हैं, जो अंदरूने शहर के रास्ते कह लें, जो कनेक्टिंग है, जहाँ पे बिल्कुल हमारे भाई बहनों को मुश्किलात का शिकार है, हम उनसे माजरत भी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि 27 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए स्याह तरीन दिन है। भारत ने तकसीम बरसग़ीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी की, आवाम की ख्वाहिशात के बरक्स कश्मीर में अपनी फौजें उतार कर एक हिस्से पर काबिज हो गया। 1989 के बाद 96,000 से ज़ायद आम शहरियों को शहीद किया जा चुका है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जानो माल इज्जत महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम सियाह कश्मीर पर पैगाम, जबकि उनका कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल इजहार यकजहती का इयादा करते हैं। कहा 7 दिहाइयों से जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरियों का अज़्म, हौसला और जिदोजहद आज भी नाकाबिले तस्खीर हैं। हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से कश्मीर के मसले के हल की अपील कर दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने यौम सियाह के मौके पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की। भारतीय कब्जे के 78 बरस बाद भी कश्मीरी अवाम जुल्म जबर का शिकार है। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात ने कश्मीरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से कश्मीर के मसले के हल में किरदार अदा करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने यौम सियाह के मौके पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि भारतीय कब्जे के 78 बरस बाद भी कश्मीरी अवाम जुल्म जबर का शिकार है। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडू की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जबकि डिप्लोमेटिक बाजार के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। पुलिस चीफ के अहकामात पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया, जबकि एडिशनल आईजी की सिक्योरिटी प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत सामने आई। कहा शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडू की ज़ेर सदारत KPO में अहम इजलास हुआ, जबकि डिप्लोमेटिक बाजार के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। पुलिस चीफ के अहकामात पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया। एक बार फिर बात करेंगे ब्लैक डे के हवाले से। तो सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का यौम सियाह पर पैगाम। उनका कहना था कश्मीरी अवाम ने कुर्बानियां देकर साबित किया वो हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। 27 अक्टूबर का दिन याद दिलाता है कि जुल्म आर्जी होता है मगर आज़ादी की जद्दोजहद अबदी है। उन्होंने कहा कि आज के दिन अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। हम हर आलमी फोरम पर कश्मीर के हक में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कराची में यौम सियाह रैली और तकरीब, जबकि आपको बताएं कि सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का स्कूलों की तुलबा के साथ मज़ार क़ाइद तक मार्च। बच्चों के मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि मुल्क भर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर यौम सियाह मनाया जा रहा है। भारत ने 27 अक्टूबर को कश्मीरियों की दिल आज़ारी की। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में कश्मीरी अवाम का दर्द मौजूद है। आपको बताते चलें कि कराची में यौम सियाह रैली और तकरीब। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का स्कूलों की तुलबा के साथ मज़ार क़ाइद तक मार्च। बच्चों के मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि मुल्क भर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर यौम सियाह मनाया जा रहा है। भारत ने 27 अक्टूबर को कश्मीरियों की दिल आज़ारी की। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में कश्मीरी अवाम का दर्द मौजूद है।
ब्लैक डे पर मुख्तलिफ शख्सियात के पैगामात का सिलसिला भी जारी है और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह ने भी अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। कश्मीरी अवाम ने साबित किया कि वो भारतीय जबर को कबूल नहीं करेंगे। हम कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानी और दिहाइयों से जारी उनकी जद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करते हैं। राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था कि हम कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद की इखलाकी, सियासी और सिफाती हिमायत हमेशा जारी रखेंगे। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से। आपको बताते चलें कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम सियाह कश्मीर पर कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। अपने पैगाम में बोले, कश्मीरी शोहदा हुर्रियत रहनुमाओं, असीरान और मसलूम खानदानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने भारतीय जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें भारत के मजालिम पर बारहा आवाज उठा चुकी हैं, मगर दुनिया की खामोशी अभी तक बरकरार है। हम अहद दोहराते हैं कि जुल्म के खिलाफ ये जदोजहद पाकिस्तान के दिल की धड़कन है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। भारत ने गुज़िश्ता 34 बरसों के दौरान 1 लाख के करीब कश्मीरी बेदर्दी से शहीद कर दिए। शोहदा फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम शोहदा की बेहुरमती के खिलाफ तकरीब का इनेकाद किया गया और शोहदा पाक फौज के साथ इजहार यकजहती की गई। मजीद जानते हैं आमिर आवान की इस रिपोर्ट में। उनके खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जामी शहादत नोश कर गए। उन्हें उनकी बहादुरी के अतराफ में तमगा बसालत से नवाजा गया। इस मौके पर शुरका का कहना था, ये जो वाक़या हुआ है कि अदील की तस्वीर को फाड़ा गया, ये नया नहीं है। ये लगभग कोई 1.5 साल पहले वो ब्लेडों से काटा गया था, तो उसको हमने रिपेयर कर लिया था। 15-20 दिन बाद, 15-20 दिन पहले अभी वो प्रॉपरली फाड़ा गया है। तो ये आम आदमी तो नहीं फाड़ सकता। ये फितना तो खवारिज का कोई बंदा होगा जिसने फाड़ा। शोहदा की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस तरह के वाक़यात में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शोहदा के लवाहिकीन का कहना था, ये जिसने भी हरकत करी है उसके दिल में शहीद के लिए या शोहदा पाकिस्तान के लिए ज़रा से भी इज्जत और एहतराम नहीं है। इदारों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मेजर अदील था, ये आपका बंदा था, हमने तो आप लोगों को सुपुर्द कर दिया था। वर्दी में इसकी तस्वीरें फाड़ी गई। ये इदारे का जो नफरत है जिसके भी दिल में, आप लोग उसको इन्वेस्टिगेट करें। ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब को मैं उनको इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा हम शहीदों के लवाहिकीन को तोहफ़ दिया जाए। हमारे बच्चों की तस्वीरों की जो बेहुरमती की जा रही है, जो उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। जिन्होंने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, और हम जो है वो उनकी तस्वीर की हिफाजत के बजाय, उनकी जो ना उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय जो हम उनकी बेरुमती कर रहे हैं, ये हमें इस चीज़ ये हमें ज़ेब नहीं देता। और उन लोगों को जो ना कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये उल मुल्क दुश्मन अनासरों को, जो हमारी मेजर शहीद अदील और उनकी फैमिली को जिन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, उनके पोस्टर्स को फाड़ के, ये उनको एक बेहतरीन जवाब है कि अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, पाकिस्तान के शहीदों से मोहब्बत नहीं करते, शहीदों की फैमिलियों से मोहब्बत नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। हमारे बच्चे वतन अजीज की हिफाजत और बका के लिए जामी शहादत नोश कर गए। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। कैमरामैन अयान खान के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। और खबर शामिल करें कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश, जबकि चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, अमीरुल बहर, सरबराह फिजाइया और दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें हुई। आलमी इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने पर भी जोर दिया गया, जबकि ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। स्कूल ऑफ इन्फेंट्री सिलहट का भी दौरा किया, जबकि असातिज़ा और तुलबा से गुफ्तगू भी की। बांग्लादेशी सिविल फौजी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि बांग्लादेश के साथ मसावी बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी को हौसला अफजा करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान से ताउन ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में तौसी सिफारती हदफ है। पाकिस्तान से ताउन को इंसदाद दहशतगर्दी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के मौक़े देख रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वसअत देने के मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से ताल्लुकात का नई दिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने पाक अमेरिका ताल्लुकात पर कोई तशवीश ज़ाहिर नहीं की। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बहरीन के वज़ीर सेहत से मुलाकात हुई। सेहत के शोबे समेत दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई। मज़ीद ताउन सरमायाकारी के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सेहत के शोबे में बेहतरी हमारी अव्वलीन तरजीह है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का दायरा बढ़ाने से न सिर्फ खित्ते में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाया जा सकेगा। और सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम, सिंध में डिजिटल शफाफियत और जिद्दत की जानिब अहम कदम। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने CPO ऑफिस में फेसलेस टिकटिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि मंसूबा महज तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि डिजिटल तरक्की, शफाफियत और आवामी खिदमत की अलामत है। सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। जदीद टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। फ़ख्र के साथ तब्दीली के सफ़र का आगाज़ आज अपने शहर कराची से कर रहे हैं। सिंध पुलिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारी S4 जो तकरीबन मेरे ख्याल 2 साल हो गए, तकरीबन या पौने 2 साल, उस वक्त हमने इसको पहला इनाग्रेट किया था, जो सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम है, जो पूरे सिंध के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को मॉनिटर करता है। और इसके कई फ़वाइद हुए हैं, कई ऐसे क्राइम है जो डिटेक्ट हुए हैं इसकी वजह से। हमारा तलाश की जो एप्लीकेशन है, जिसमें उसी वक्त अगर किसी को पकड़ते हैं तो उसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। होटल आई के नाम से एक ऐप है जिसके ज़रिए हम जो भी लोग होटल्स में उनकी वेरिफिकेशन करते हैं। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन सिस्टम इन्होंने बनाया है। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में जो ऑटोमेशन की और डिजिटाइजेशन की है, और उसकी काफ़ी लोगों ने जो भी वहाँ जाता है उन्होंने उसकी तारीफ़ की है कि एक बहुत ही बेहतर सिस्टम है, जहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं उनको आसानी होती है। उसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन, और ये तो मैंने अभी पूछा था IG साहब से, उन्होंने एक्सप्लेन कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसलिए कि मुझे याद है आज से कोई 40 साल पहले जब मुझे पहली नौकरी मिली थी और मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए खुद थाने पे गया था, तो क्या होता था उस ज़माने में, टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम बैक। लेकिन अब वो डिजिटाइज हो गया है और आप ऑनलाइन शायद ले सकते हैं अपनी पुलिस वेरिफिकेशन। ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और इससे हमारे शहरियों के लिए एक सहूलत पैदा होगी। और ख़ास तौर पे ये जो चालान का सिस्टम है, जो हमारे ट्रैक्स का प्रोग्राम है, उसके ना सिर्फ शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी, और इंशाअल्लाह ताला अभी ये तकरीबन मैंने पता किया था 1000 या 1100 कैमरास हैं इस वक्त जिनसे ये
ट्रैक कर रहे हैं। जैसे जैसे ये पूरे शहर में और फिर उसके साथ पूरे सूबे में ये हम ऐड करेंगे, इसलिए कि इसकी ब्रेन तैयार है, अब सिर्फ हमने हार्डवेयर इसका लगाना है। जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरे सूबे में हो जाएगा। जिस तरह सर आपको पहले हमने सबमिट किया कि आज हम 1076 कैमरास से ये सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 200 कैमरास अदर दैन NRTC हैं, बाकी जो है वो NRTC के कैमरास हैं जो सेफ सिटी के रेफरेंस हैं, जो फर्स्ट फेज़ में इंस्टॉल किए गए हैं, और ये एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह 12,000 कैमरास तक। एक सर क्रिटिसिज्म भी आई, और बल्कि ये एक ऐसा मामला था जिस पे हमने काफ़ी डेलिब्रेट किया कि वाई कराची, इसमें कराची में क्यों ये निज़ाम लेके आ रहे हैं, बाकी सिंध में, रिमेनिंग सिंध में क्यों नहीं इसको लाए रहे। तो इसमें सर हमने डमी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। हमारे जो S4 कैमराज हैं ये इंशाल्लाह हम उन पे चलान कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ से S4 के कैमराज के ज़रिए से इंटीरियर में भी ये निज़ाम इन्फोर्स करें। सर आज ट्रैक सिस्टम इन्फोर्स हो गया, आपने पहला चालान खुद विटनेस किया, लेकिन जो दौराने इस पूरे कोऑर्डिनेशन में, कोलैबोरेशन में जो पुलिस ने और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने काम किया, उसका नतीजा ये हुआ कि जो फैटल एक्सीडेंट है, ये पूरी एक्सरसाइज हम चाह रहे हैं कि जो डिजिटली कैमरा के ज़रिए से या ट्रैकर के ज़रिए से इसको बेहतर करें। उसका पूरा फोकस ये कि ट्रैफिक को कैसे डिसिप्लिन में ले आएँ और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कैसे कम करें। तो जब हम डेटा को देखते हैं तो जनवरी 2025 में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो कैजुअल्टीज़ हुई थी वो 89 थी, और फरवरी में इस तरह के मतलब अगर डेटा को देखते हैं तो वो इसमें डेथ्स, एक्सीडेंट्स में डेथ्स 94 और मार्च में भी 94। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो डिफरेंट इंटरवेंशंस किए गए और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने इस पे काम किया, खुसूसन जिस तरह मैंने कहा कि ट्रैफिक ने DIG ट्रैफिक के अंडर में ये काम किया, तो सितंबर में 53 रिपोर्ट हुई डेथ्स, और इस महीने 23 तक 36 डेथ्स रिपोर्ट हुई है। तो ये कांस्टेंट रिडक्शन है, और फिर आज के इस इंटरवेंशन के बाद मुझे यकीन है कि ये बहुत ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हमें हेल्प मिलेगी और ये मज़ीद रिडक्शन होगी। वज़ीर दाखिला सिंध और IG सिंध की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर कत्ल केस पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि गुज़िश्ता माह इम्तियाज़ मीर को काला बोर्ड के करीब गोलियों का निशाना बनाया गया था। इम्तियाज़ मीर एक हफ्ता ज़ेर इलाज रहे और खालिक हकीकी से जा मिले। FIA और कराची पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। ज़ियाउल हसन लंजा ने यह भी बताया कि सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के कत्ल में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुल्ज़िमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से है जो बैरून मुल्क से हिदायत लेते थे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि इम्तियाज़ मीर के कत्ल में मिलने वाले खोल और मुल्ज़िमान से मिलने वाला असलहा मैच कर गया है। पुलिस की बेहतर हिकमत अमली के तहत बहुत से मुल्ज़िमान को मज़मूम मकासद से कबल ही गिरफ्तार किया गया है। के हवाले से पिछले माह उनका एक इंसिडेंट हुआ, मैं पुलिस स्टेशन सऊदाबाद की हद में काला पुल के करीब को कुछ क्रिमिनल्स ने टारगेट किया और इंतकाल हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो उस सिलसिले में उनके फैमिलीज ने इमीडिएटली FIR भी कटवा दी। हालांकि हमारी ये कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसके बाद FIRs कटनी चाहिए। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होती रही और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हमारी 2 हैं, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर, कराची पुलिस के साथ ये इंफॉर्मेशन गैदर की और उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। इसमें 4 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए हैं, जिनसे इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने इसको माना है। और हमारे पड़ोसी मुल्क से एक तंजीम है जो इसको हैंडल कर रही थी इन 4 लोगों को, और वहाँ पर वो जो हैंडलर है मौजूद है।
जिनसे इन्वेस्टिगेशन हुई उन्होंने इसको माना है और ज़ैनबियन जो है उनका ये कारनामा है, उन्होंने ये किया है। फारुल्ला उनका जो सेकंड जो फिर वो है अपना लश्कर सारुल्ला नामी, जिसमें जलाल जैदी हैं, ये शूटर है, और शहाब वल्द असगर ये मोटरसाइकिल चला रहे थे बाइक पे, और जो रेकी की है उनमें एहसन और फराज अहमद ये रेकी करने वालों में से। वेपन्स मिले हैं और 4 अदद वेपन्स हैं जो पिस्टल्स हैं, और उसके साथ 2 मोटरसाइकिल भी मिली हैं। तो इसमें ये सब इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और ये फोल्ड आउट हो गया है मामला। और अब बुलेटिन में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कि सुबह के औकात में नाज़माबाद में एक स्कूल वैन में आतिशज़दगी का वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में 6 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। वाक़या सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया। स्कूल के लिए इस्तेमाल होने वाली हाईरूफ में आग लगी। इलाका मकीनों ने बरवक्त आग पर काबू पा लिया, जबकि जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक वैन में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। शहर कायद में पुलिस जराइम के खात्मे के लिए मुतहरिक है। कराची पुलिस और मुलजिमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 29 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 4 डकैत हलाक, जबकि 31 जख्मी डाकुओं समेत 46 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 823 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 132 मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी असलाह बरामद किया गया। मजमूई तौर पर 54 मोटरसाइकिलें और 3 गाड़ियाँ तहवील में ले ली गईं। और अब बुलेटिन में मलीर सिटी पुलिस के हवाले से खबर शामिल करते चलें कि मलीर सिटी पुलिस की नेशनल हाईवे के करीब कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस मतलूब मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम सिराज और हबीब से असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान आदि जराइम पेशा और मुतादिद बार जेल जा चुके हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताते चलें कि मशरिक़ वस्ता बहिराए अरब में डिप्रेशन, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिराए अरब में डिप्रेशन कराची के जनूब मगरिब में तकरीबन 970 किलोमीटर की दूरी पर है। डिप्रेशन के ज़ेर असर थरपारकर के जनूब मशरिक़ी हिस्सों में हल्की बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है, जबकि डिप्रेशन मजीद शुमाल मगरिब की सिमत बढ़ेगा। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। और नाजरीन, हिम्मत और जज्बा हो तो मंजिलें खुद ब खुद रास्ता बनाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही हीरे की कहानी दिखाएंगे जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन खेल के मैदान से बाहर उसे अपनी सलाहियतों के इतराफ़ के लिए काफ़ी जिद्दोजहद का सामना करना पड़ा। ये हैं सैयद ताज आगा। ये सुपर ह्यूमन नहीं बल्कि एक आम इंसान है जिन्होंने अपनी गैर मामूली मेहनत और लगन से 5 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए। सैयद ताज आगा ने हैरत अंगेज कारनामे अंजाम देकर एथलेटिक्स की दुनिया में अपना लोहा मनवाया, लेकिन ये सुपर ह्यूमन खेल के मैदान से बाहर एक छोटा सा चाय का होटल चलाता है। ये है वो जगह जहाँ ये आलमी चैंपियन दिन रात मेहनत करता है ताकि अपने खानदान की कफालत कर सके। सैयद ताज आगा का कहना है कि सरपरस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत से वादे हुए, बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन अमली तौर पर कोई साथ नहीं आया। अगर मुनासिब स्पॉन्सरशिप मिल जाती, मैं पाकिस्तान के लिए और भी आलमी रिकॉर्ड तोड़ सकता था। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है और सपोर्ट ना होने की वजह से हमारे जो ख़ानदानी पेशा था चाय का, तो सपोर्ट ना होने की वजह से मैं मजबूर होकर अपने चाय खाने पे वापस आया हूँ। और शायद अगर मुझे सपोर्ट मिलता अच्छा किसी इदारे किसी भी उसके ऊपर जो है मुझे अगर सपोर्ट करते तो माशाल्लाह 5 रिकॉर्ड के बजाय मैं सेंचुरी मारता। और अब भी उम्मीद है, इंशाल्लाह कोशिश है कि कोई भी सपोर्ट मिलेगा इंशाल्लाह, तो हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है।
सैयद ताज आगा की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं बल्कि हमारे निजाम की उस कड़वी हकीकत को भी बेनकाब करती है जो हमारे हीरोज को चाय का होटल चलाने पर मजबूर कर देती है। सैयद ताज आगा जैसे खिलाड़ी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में होते तो उनकी सलाहियतों को बेहतरीन सहूलियात देकर निखारा जाता। हमें अपने टैलेंट को पहचानने और उनकी कदर करने की अशद जरूरत है। सैयद ताज आगा की कहानी हिम्मत की है, लेकिन ये एक सवाल भी है, क्या हम अपने हीरोज को मकाम दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। कैमरामैन अयान खान के साथ आमिर अवान, मेट्रो वन न्यूज, कराची। डाउन सिंड्रोम, जिसे अमूमन एक महदूदियत समझा जाता है, मगर कराची के मोहम्मद अजीम ने इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। मजीद जानते हैं आमिर अवान की इस रिपोर्ट में। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।